इनका प्रश्न है कि ईश्वर जी की कृपा से तो सब कुछ वो संभाल लेती है, पर नाम जप होता रहता है, पर मन जो है वो हमें परेशान करता है। विकार उत्पन्न नहीं होते, विकार जो हमारी चिप में भरे हैं वो डिलीट होते हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्म की बातें भरी, करोड़ों जन्म की। आप जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का उतने ज्ञान होता चले। देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी हमें ज्ञान नहीं कि कैसा अनुभव हो रहा था। माँ के गर्भ में इसी जन्म में हम रहे, हमें ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड का भी कैसा हमें अनुभव हो रहा था। ऐसे हमारी स्मृति लुप्त होती जाती है। अनेक जन्मों की गंदी आदतें, अच्छी आदतें सब उसमें भरी हुई मन में। जब हम भजन करते हैं तो निकलती है, भजन ना करें तो भरती रहती है। तो जैसे सीसी कैमरा अपने आप सब कवर करता रहता है, ऐसे मन नेत्र ये मिल करके श्रवणेंद्री वाकेंद्री मिल सब गंदगी भरते रहते हैं। तो हमें जब भर रहा होता है तब पता नहीं चलता है। जैसे ऐसे ही हमारे मन में कब कूड़ा है हमें पता नहीं चला। अब जब हम भजन में बैठे तो वो शुरू हो रहा, गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, बड़े गलत संकल्प। तो उसको लगता है ऐसा तो भजन नहीं करते थे, तब नहीं था, जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बात कैसे, मतलब महान गंदी से गंदी बात आएगी। वो आ नहीं रही है, वो जन्म जन्मांतरों की मन में भरी हुई चिप है, वो निकल रही। अब रात दिन नाम का पहरा तो आ तो सकती नहीं गंदगी, और अंदर गंदगी टिक नहीं सकती क्योंकि नाम भगवान चल रहे हैं, तो वो निकल रही है बार बार। अब जैसे 1 अरब मैसेज है काम के, तो 1 अरब बार आएगा। तो हमारे मन में ज्यादातर गंदगी भरी है, तो हमें धैर्यपूर्वक भजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते सब जा रहे हैं, और जहां मन निर्मल हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जपने वाले के अंदर विकार जा नहीं सकते, क्योंकि नाम पहारू दिवसनिस, नाम का पहरा है, वो विकार निकल रहे हैं। तो आपको भी आनंद मिलेगा जब करते समय देखो निकल रहे हैं। आप उसे सोच रहे हो आ रहे हैं और आप लड़ने लगे तो आपका चिंतन कमजोर हो गया, वो टिक गए। आपको लड़ना भी नहीं, बुरी से बुरी बात को बस देखना है कि निकल रहे, उसमें रस नहीं लेने लगना। मन में पूरी फिल्म भरी है, आप देखो ना, मैं चित्र सहित दिखाएगा, ऐसे धीरे 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 मन निर्मल होता है। देखो उसकी पहचान ये है कि जब भजन नहीं करते थे 1 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगता था। आज भजन करते हो तो आज आप सत्संग की बातें समझ रहे हो, मन भगवान में लग रहा है, तो आप पहचानने लगे कि ये मन गंदा है और ये मन का पार्ट अच्छा है। ये सलाह पर आपको रोना आएगा, जलन होगी, बहुत बड़ा पवित्र हो गया मन। और पहले होता था कि आज मैंने ये कार्य कर लिया, अब अगली बार ये करेंगे, उसमें एक उत्साह और गर्व जनित अहंकार जनित बात आती, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये कार्य कर लिया। आज अगर आनंद पूर्वक भोगने की बात हो तो आनंद नहीं रह जाएगा, भोग भी बहुत कम करके आएगी, और अगर और दुखी हो गए तो आना ही बंद हो जाएगी। जब हम हर्षित होकर भोगते हैं तो हमारे घर में अड्डा बना लेती है, हृदय रूपी घर में वो वासना अड्डा बना लेती है, वो बार बार विक्षेप डालती है। तो भजन करने से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, ऐसा हमें अनुभव करते हुए भजन करना चाहिए जी। इनका प्रश्न है कि जब किसी हम मंदिर तीर्थ पे जाते हैं, वहाँ फूल गिरे होते हैं और गलती से उस पे पैर लग जाता है, किसी बाबा जी को लग जाता है, तो क्या इससे दोष बनता है? कोई फूल वगैरह भी होता है, हर चीज़ें, तो समाधान करें। नहीं, हमें देखना है जैसे ठाकुर का कोई प्रसादी चीज है, जैसे पुष्प है, तुलसी है, जो ठाकुर जी पे चढ़ा है, और वो प्रसाद किसी ऐसे आदमी को मिला जिसको उसका महत्व पता नहीं है, उसने मीठा तो पाया और सब फूल माला फेंक दिया, ऐसे डाल दिए, और वो हमारे पैरों के नीचे पड़ा, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। बहुत भीड़ रहता है ना, पता नहीं चलता वो पैर। हाँ, तो इसीलिए तो संभाल के, इसीलिए तो खाली जाते हैं लोग, कौन भर के जाता है, बहुत संभाल के चलना। अगर हमारे पैर के नीचे आ रहा है हम खड़े हो जाते हैं, पहले उसको उठा के माथे से लगाते हैं, उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पैर न रहे। जैसे हमारे ग्रंथ पे चढ़ा हुआ फूल, ग्रंथ पे चढ़ा हुआ मान लो गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ फूल है या गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ वस्त्र है, वो हमारे गुरुवाणी के समान ही सम्मान है। तो ऐसे ही हमारे भगवान के प्रति जो चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, वो भगवान के समान है। पर ये लोग समझते नहीं है, इसलिए मीठा तो पा लिया और फूल ऐसे फेंक दिए, और जो लोगों के पैरों में पड़े तो उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की माला और हाँ, ये तो ऐसे लेना चाहिए, जो फूल माला का कि जो है वो हमारी झोली में है, और उसे ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए, और जब सूख जाए तो पवित्र सरोवर या पवित्र नदी के पास खोद करके और उसको समाधि कर देना चाहिए, जिससे किसी के पैर न लगे। ऐसा जा रहे हैं, अपने को चाहिए कि अपने लें बहुत संभाल करके और बहुत मर्यादा से रखे, समझी जाती है। गुरुदेव, गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के वस्त्र, गुरुदेव की हर वस्तु भगवान के समान समझी जाती है। ऐसे प्रभु गुरुदेव स्वरूप है, उनकी कोई भी वस्तु, पुष्प माला, कुछ भी उस सर माथे पे हो, चरणों के नीचे थोड़ी होनी चाहिए। इनका प्रश्न है कि हाथी को खिलाना और चींटी को खिलाना समान होता है क्या? हाथी तो एक होती है, चींटी बहुत सारी होती है, तो हम क्या उनको खिलाते हैं तो उससे हमें भगवान? हाथी में भी भगवान देख के पवा रहे हो, चींटी में भी भगवान देख के पवा रहे, तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो, तो भेद तो हो ही जाएगा, कोई पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। कर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने का चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता, और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे, 10 लाख आत्मा है ही नहीं, 10 लाख घड़े रखे हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा है नहीं, आत्मा तो एक है, उस समय प्रकाशित हो। क्योंकि जो पहला शब्द कहा, जो भगवान हाथी में है वही चींटी में है, अगर ये भावना करके हम पाते हैं तो बराबर फल मिलेगा, क्योंकि वही आत्मा है। बस ये खोपड़ियां अलग अलग है, बिजली एक है इनमें। जो बिजली है इनमें वो परमात्मा है, वो एक आत्मा है, एक वाहिगुरु है, वो एक है, वो अनेक नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम भगवत भाव से किसी को पवाते हैं तो चाहे चींटी को पवाएं चाहे हाथी को पवाएं, हमें बराबर लाभ मिलेगा। और फिर एक हाथी पवाओ
और 2-4 अरब चींटी पवाओ तो शायद समानता की बात सोची जाए, क्योंकि परिणाम है ना वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देखकर तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पाते हो, तुम्हारा विषय है, समझ गए। मन बहुत चंचल है। इनका प्रश्न है कि मन बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है, आपकी कृपा से नाम जप होता है लेकिन फिर उससे भी कोई फर्क ठीक नहीं पड़ता। नहीं मन होता। जाने से हमारी हानि नहीं है, मन के अनुसार तन जाने से हानि है। मन हमारा कह रहा है खा लो, हम नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मन कह रहा है खा लो, हमने खा लिया, अब फर्क पड़ जाएगा। तो मन उसका स्वभाव है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो कहेगा। तो मन के कहने के अनुसार हम क्रिया ना करें तो मन से हमारी कोई हानि नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। मन के अनुसार क्रिया कर दी तो फिर नहीं आएगा, फिर तो और भटकना शुरू हो जाएगा। क्रिया को रोकना है मन के अनुसार जो। इनका प्रश्न है कि मन कहता है वृंदावन आ जाओ पर शरीर आ नहीं पाता है, तो क्या? जन जगत मंगल के लिए भ्रमण करते हैं, दुर्भाग्य क्या संत स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। ये जो जीव है उनका मंगल कराते हैं। अगर सब धामे में चुपचाप बैठ जाएंगे तो जगत के लोगों का मंगल कैसे होगा। इसलिए संत जन जो है भगवान का आदेश लेकर जगत मंगल के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो लाडली जो कृपालु हैं किसी न किसी को निमित्त बना देंगे कि धीरे धीरे शरीर जो है धाम में छूटे तो जीवन भर है नहीं। अच्छा, अंतिम समय क्या होता है कि हमारा क्या चिंतन हो ये पता नहीं, और फाइनल चिंतन माना जाता है। तो नाम रूप लीला धाम, नाम नहीं चल रहा, रूप का ध्यान नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन धाम का संयोग है, इससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो जैसे काशी में शरीर छोड़े तो भगवान तारक मंत्र देकर उसका उद्धार कर देते हैं, ऐसे ही हमारी प्रियाजू का घर है ये। प्रियाजू का राधा कृष्ण की केली स्थली है, यहाँ जो वास करता है उसे निश्चित भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो यहाँ शरीर छोड़ता है, ऐसा भी मलिन बालक को माँ जैसे गोद में भर लेती है, ऐसे भगवत धाम हर जीव को भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं कब श्वास रुक जाए, अगर धाम में छूट जाए तो यही मंगल में यमुना के किनारे अंतिम लीला हो और कुछ संत जन रसगुल्ला पावे क्या है। हाँ, और क्या।